Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is classification and aims of classification. Last टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन की बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस देखी थी कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों अहम है और इसके कौन कौन से फैक्टर्स थे और कौन कौन सी फील्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हेल्प आउट करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है वो हमने पहले चैप्टर के अंदर भी देखा था जब हम कुरान और बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। तो उस वक्त हमने आखिरी कुरानी आयत के अंदर देखा था, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैंने जानदारों की इस ज़मीन पर वैराइटीज़ बहुत सी क्या पैदा किए हैं, अकसाम पैदा किए हैं। तो क्लासिफिकेशन भी उसी रिलेटेड है कि क्या है, क्लासिफिकेशन होते हैं वैराइटीज़ किस चीज़ की, वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरीज, वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? विच आर वेरीज, विच आर वेरीज। वेरीज का मतलब होता है डिफरेंट, एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ। विच आर वेरीज फ्रॉम ईच अदर, जो क्या है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हमने पहला लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, पहला लफ्ज पढ़ा था, हमने कहा था अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया है, 10 मिलियन से ज़्यादा मखलूक़ात पैदा किए हैं। किस में? इस पूरे अर्थ पर, इस ज़मीन पर। लेकिन हम 1/3% को क्या करते हैं, जानते हैं। अभी तक जो हमें पता चला है वो 1/3 ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला है, बाकी का कोई पता नहीं कि कौन से क्या थे, ऑर्गेनिज्म थे। तो इसलिए वो कहता है अबाउट 1.5 मिलियन, अबाउट 1.5 मिलियन वेल नोन एनिमल्स। हमारे पास इस ज़मीन पर तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जानदार ऐसे हैं जिनके बारे में हमें क्या है, पता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। एंड अबाउट 0.5 मिलियन क्या है, प्लांट्स। 0.5 मिलियन क्या है, प्लांट्स। मतलब क्या, हमारे पास 15 लाख एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमें इल्म हासिल है और 5 लाख क्या हैं, पौधे हैं। बाकी हमें किसी जानदार के बारे में नहीं पता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जानदार हैं जिनको मैक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। वेरी स्मॉल मीन क्या, वो 0.5 मिलियन से भी कम है। वो भी क्या पाए जाते हैं, किस में, हमारी कुरान अर्ज पर। अब हमारे पास वो कहते हैं अब जानदार ऐसे हैं, हमारे पास इतनी वैरायटीज पड़ी हुई हैं किस चीज़ की, जानदारों की, कि हम एक छोटे से छोटे जानदार से लेकर एक बड़े से बड़ा जानदार क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट एनिमल एंड विच वन इज द लार्जेस्ट एनिमल। हम इस जमीन पर एक छोटे से छोटे जानदार से लेकर एक बड़े से बड़े जानदार के बारे में क्या कर सकते हैं, इल्म हासिल। एंड सिंपल टू कम्प्लेक्स, और एक सादा से जानदार से लेकर एक कम्प्लेक्स जानदार के बारे में भी क्या करते हैं, मालूमात रखते हैं। अब हमारे पास सिंपल जानदार कौन है, स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरियाज। इस ज़मीन पर जो बैक्टीरिया हैं सबसे स्मॉल और छोटे जानदार हैं, सबसे स्मॉल और क्या हैं, छोटे जानदार हैं, और सिंपल हैं, बिल्कुल सादा। क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल विच आर नोन एज यूनिसेलुलर। Those organisms which are made up of only single cell known as unicellular. Bacteria is an example of unicellular. And large or complex animal हमारे पास कौन सा है, ह्यूमन बीइंग। लार्ज या कम्प्लेक्स जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग, विच आर क्या है, मल्टी सेलुलर, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। ठीक हो गया। हमने जानदारों की कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं, 10 मिलियन, 1/3% को जानते हैं। 1.5 मिलियन क्या है, एनिमल्स हैं। 0.5 मिलियन क्या है, प्लांट्स। एंड अदर एनिमल्स आर प्रेजेंट इन minute small quantities which is bacteria simplest animal and human being is the complex animal जिसको हम अशरफुल मखलूक़ात का भी दर्जा देते हैं। देन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ये हमारे पास है कि classification is a method, classification is a method in which we divide organism into groups and subgroups. Classification is a method in which organism divided into groups and subgroups. हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं।
ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, जानदारों का एक स्पेसी, हमने लास्ट जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, हमने जानदारों के 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं। कितने ग्रुप्स बनाए हैं? 5। किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमिलिया, फंजाई, प्लांटी, दीज आर 5 डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप जो होता है एक बड़ा होता है, सब ग्रुप, ग्रुप से जो छोटा, ग्रुप से निकलने वाली जो स्पीशीज होते हैं वो किस में रखी जाती है? सब ग्रुप में। तो हम अ मेथड इन विच वी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कि हम जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर क्या कर देते हैं? तकसीम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं? हमारे पास 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेमिंग, कौन सी नेमिंग? साइंटिफिक नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा अमल जिसमें हम जानदारों को साइंटिफिक नाम देते हैं और उनकी क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? टेक्सोनॉमी। एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें क्या करेंगे? जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो ये क्या होगी? सिस्टमैटिक। टेक्सोनॉमी में हम सिर्फ क्या करते हैं? नेम देते हैं, जबकि सिस्टमैटिक के अंदर हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब इर्तकाई तारीख का भी क्या करते हैं? मुतालिया करते हैं ऑर्गेनिज्म का। तो ये क्या होती है? सिस्टमैटिक। उसके बाद हमारे पास 2 एम्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हमने क्या करना है? जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में क्या करनी है? स्टडी करनी है। जानदारों की क्या करनी है? वैरायटी, डिफरेंट क्या करनी है? स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंड ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है कि हमने रिलेशनशिप बिटवीन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ evolutionary relationship between organism। मीन हमने जानदारों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी क्या करना है? मुतालिया करना है। कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से क्या मुराद है? जैसे हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे कल कि पिजन और स्पैरो, दे आर related to each other because both have wings, both have beak, both have 2 legs। तो ये हमारे पास एवोल्यूशनरी क्या होती है? रिलेशनशिप होती है कि उनकी इर्तका कहाँ से हुई। तो ये हमारे पास था क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू दिस टॉपिक, आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।